जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। लास्ट क्लास में आपने 125 तक पढ़ लिया था। अब उसके आगे आपको पढ़ाया जाएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बात बता दें कि हम धीरे धीरे करके चैप्टर को पढ़ा रहे हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने रेलवे की कई सारी किताबें यूट्यूब और प्रकाश अवस्थी ऐप में पढ़ा रखी हैं। आप उनसे भी पढ़ के सीख कर इस किताब को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है? कहता है ए अकेला किसी कार के 2/5 को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान देना मेरे भाई, 2/5 कार कितना? 2/5 काम 12 दिन में। काम हमेशा होता है एक यानी 100%। 2 से ये जाएगा 6 बार में और 6 पंचे 30 यानी ए अगर पूरा कार्य करता तो वह 30 दिन में कर पाता। कितने दिन में कर पाएगा? 30 दिन में। भाई 2/5 का 2/5 वह 12 दिन में करता है, तो 2 से 12 गया 6 बार और 6 पंचे 30। फिर कहता है बी उसी काम का 3/4 भाग 25 दिन में पूरा कर लेता है, यानी 3/4 भाग 25 दिन में। तो देखो 3 से तो 25 जाता नहीं, तो यहाँ इसमें गुणा होगा, तो ये 25 का 100/3 यानी बी उसी कार को 100/3 दिन में कर लेगा। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम, जो कि कहीं ना कहीं 300 आप ले लीजिए। 30 से भाग दोगे 10 बार में जाएगा और 100/3 से भाग दोगे तो ये 9 बार में जाएगा। बोलो हाँ। तो कहते हैं यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 10/9 मतलब एक साथ कार्य करते हैं तो 300 टोटल वर्क है हमारा, ये हमारा टोटल वर्क है। तो 10/9 यानी 10 और 9 का योग 19 से भाग दोगे, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 300/19। 10/9 नहीं, 10 और 9। ये एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता। ये क्या है? एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम किसी काम को 20 दिन में और कृष्णा 30 दिन में, तो दोनों मिलकर एक आसान और बेसिक क्वेश्चन है। राम किसी काम को 20 दिन में, कृष्णा 30 दिन में। सबसे पहले यही सिखाया जाता है। एलसीएम 60 आया, 3 और 2 इनकी क्षमता आ गई। 3 2 5 से भाग दे दोगे 12 आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा। ध्यान देना, जो आसान है उन्हें तेजी से बताएंगे। ए और बी अकेले कार्य करते हुए 12 और 16 दिनों में किसी कार्य को कर लेते हैं। तो ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 16 दिन में। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम, जो कि 48 आएगा टोटल वर्क। तो ए की क्षमता 4 और बी की क्षमता 3। जब 48 को 12 से भाग दोगे तो क्षमता 4 आएगी और 16 से 3। यदि वह बारी बारी से एक एक दिन काम करे और ए से शुरुआत हो, यानी अल्टरनेट का क्वेश्चन है। पहले दिन ए आया, फिर दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन फिर ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा, ऐसे चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 डेज में देखा जाए, पहले दिन ए ने 4 लड्डू बनाए, दूसरे दिन बी ने 3, तो 2 दिन में 7 लड्डू बन गए। कितने लड्डू बन गए? 7 लड्डू बन गए। ध्यान देना मेरे दोस्त, बनाने कितने? 48, 7 सत्ते 49, तो ज्यादा हो जाएगा। तो सक्षंग 42, 6 का दोनों साइड गुणा कर दो, यानी देखा जाए 12 दिन में 42 लड्डू बन गए। अभी 6 बनाने। एक ही बारी आए, ए कहता है मैं तो एक दिन में 4 ही लड्डू बनाता हूँ। 42 और 4 हो गए 46 लड्डू। अभी 2 लड्डू बनाने। अब बी कहता है मैं तो एक दिन में 3 बनाता हूँ। तो 1 लड्डू 1/3 समय, 2 लड्डू तो 2/3 समय। तो बी 2 लड्डू 2/3 समय में। तो 12 1 13, 13 सही 2/3। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 13:2/3। ये एक अल्टरनेट का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, और आज की डेट में अब सबको आने लगा है। ए किसी कार को 20 दिन में, बी 30 दिन में और ए बी मिलकर, अभी थोड़ी देर पहले ही सेम क्वेश्चन किया था, 12 सहित आंसर भी आया था। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, एलसीएम 60,
क्षमता 3 और 2 5 क्षमता 3 2 5 से भाग दोगे 60/5 12 आएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ए बी से 2 गुना कुशल है, यानी एफिशिएंसी हमें दी गई है। तो ए और बी, तो बी की क्षमता यानी बी 1 लड्डू बनाता है तो ए 2 बनाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भाई मैं आपसे 2 गुना कुशल हूं, इसका मतलब आप अगर 100 रुपए कमाते हैं तो मान लो मैं 200 कमाता हूं, बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों मिलकर एक कार को 20 दिन में कर लेते हैं। देखा जाए एक दिन में ये 3 लड्डू बना पाते हैं। अगर मैं टोटल लड्डू की बात करूं तो एक दिन में 3 तो 20 दिन में 60 लड्डू बनते हैं। 3 गुणे 20। कहता ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो ए कहता है मैं तो एक दिन में 2 ही लड्डू बनाता हूं। तो भाग दे दो मेरे भाई, 60/2 30, यानी 30 दिन में 60 लड्डू बना देगा ए। क्वेश्चन नंबर 130 का जो आंसर होगा दया समझ गए होंगे, 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी बोलो हाँ कि सर ये आंसर हम समझ गए। 131, एक दिन में 5 घंटे कार्य करते हुए ए 8 दिनों में कार्य पूरा कर लेता है। देख लो दया, एक दिन में 5 घंटे और ए 8 दिनों में काम कर लेता है। ठीक है, सब्जी मसाला एमडीएच के तरीके लगा लो कि ए 8 दिनों में प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है ये, और दिन में 6 घंटे कार्य करते हुए बी 10 दिनों में 6 घंटे काम करता है। तो ये दोनों बराबर हो गया काम। दिन में 8 घंटे काम करते हुए संयुक्त रूप से कार्य को, यानी ए बी दोनों मिल जाएं और दिन में कितना काम 8 घंटे करें, कह रहा कितने दिन। बस सब्जी मसाला एमडीएस के माध्यम से हमने इसको लगाने की कोशिश की मेरे दोस्त। अब कुछ नहीं करना है, समझ गए ना। तो अगर हम आते हैं ए अपॉन बी की, तो 60/40, 60/40 को हम लोग बोलते हैं 3/2। 60/40 यानी 3/2, यानी ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। यही तो ही, उठाकर रख दो। तो बी की क्षमता 2, तो 2 गुणे 10 गुणे 6 और 3 2 5 गुणे 8 और x 20 से देखा जाए 40 2 बार में गया, 6 से ये 3, यानी x बराबर 3 आएगा। तो देखा जाए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3 हो जाएगा। 131 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त वो 3 आएगा, 3। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 131 का राइट आंसर 3 होगा, 3। 132, बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय का 3/4 भाग ए उसी के आधे। तो ये एक फेमस क्वेश्चन है मार्केट के अंदर। लोग दुनिया भर की टेक्नोलॉजी से बताते हैं, पर हम हमेशा बेसिक से बताते हैं, क्योंकि कभी भी बदलाव हो गया, जैसे आधा लिखा है, कहीं कह दे 1/3 हिस्से को, कहीं कुछ कह दे, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है कभी कभी फेल हो जाती है। तो आप समझिएगा ए और बी बिल्कुल बेसिक से समझिएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बी द्वारा किसी कार्य को करने में लगाए समय, तो बी ने मान लो कोई काम कर रहा है तो उसने टी समय ले लिया, समय का 3/4 भाग में, तो 3/4 भाग में ए उसी का आधा कार्य करता है, यानी आधा कार्य ए 3/4 समय में करता है। तो पूरा कार्य के लिए देखा जाए तो 2 से ये 2 बार में गया, तो देखा जाए मेरे भाई 3/2 टी, इसका एलसीएम लोगे तो 3t आ जाएगा। 3/2 से भाग दोगे तो इसकी क्षमता 2 होगी और इससे भाग दोगे क्षमता 3 होगी। इसी को हम लोग कार्य क्षमता बोलते हैं, यानी एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। अब 3 2 5 भाई टोटल वर्क तो 3t है, डिवाइड बाय 5, और कितने दिन में? तो 12 दिन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो 3 से ये 4 बार में गया, t बराबर 20। हमसे अगर कहा जाए कि b अकेले कितने दिन में काम को करेगा,
तो वह 20 दिन में करेगा। एक बार रिपीट करते हैं, बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बना ही रहता है, मैंने ये देखा हुआ है। ठीक है, रिपीट करने की कोशिश की जाएगी। हाइलाइटर लेते हैं और समझाते हैं। देखो, कहता है बी द्वारा किसी कार्य को करने में लगा समय, तो हमने माना बी द्वारा टी टाइम लेता है और लगा समय के 3/4 भाग में ए आधा काम करता है। कितना? 1/2। तो 3/4 समय में आधा काम, तो काम तो पूरा कराना है, तो 3/4 समय आधा तो पूरा, तो 2 से भाग, यानी 3/2 समय में ए पूरा काम करेगा। अब दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते, तो ये टोटल 12 दिन हो गया। 3/2 टी और इसका एलसीएम 3t हो गया। एफिशिएंसी 2 और 3 हो गए। 2 3 होता है, 5 से भाग दोगे तो 3t/5 बराबर 12 के, तो t बराबर 20 के। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 132 का 20 आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। ए कॉमा बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है केवल, और सी की कुशलता ए और बी की कुल कुशलता का 50% है। यहां पर हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ध्यान देना, जैसे एफिशिएंसी हमें ए, बी और सी, ए बी से 40% कुशल है, तो 40% का मतलब 2/5 होता है। यानी बी अगर 5 लड्डू बनाता है तो ए 2 लड्डू बनाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई ए बी के मुकाबले 40% है, 40% अधिक नहीं है, समझ गए ना। और सी की कुशलता ए और बी की कुल कुशलता का 50% है। ए और बी की कुशलता 5 2 7 7 का आधा 3.5 सी की कुशलता हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3.5। अब हमसे कहता है सी अकेले उस कार को 30 दिन में कर लेता है। सी अकेले उस कार को 30 दिन में कर लेता है। कितने? 30 डेज में। तो मेरे दोस्त देखा जाए सी एक दिन में 3.5 लड्डू बनाता है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो 30 गुणे 3.5, तो 7/2, 2 से गया 15 बार, 15 सत्ते 105 हम कह सकते हैं। बोलो हाँ सभी लोग कि सर 15 सत्ते 105 आप कह सकते हो। टोटल वर्क हो गया 105। कहता ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे? तो ये सबको जोड़ लो तो ये आएगा 10.5 भाई। तो 105/10.5 कहीं ना कहीं 10 बार में जाता हुआ, यानी 10 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो 133 का जो सही आंसर आएगा वह 10 दिन आएगा, 10 दिन। दिस इज द राइट आंसर। 133 के बाद 134। ए एक कार को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार को ए द्वारा लगाए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 यानी 16 में 4 से भाग दे दोगे तो 4 आएगा, तो बी 4। अब 16 चाल का एलसीएम तो 16 आएगा, यहां क्षमता 1 और यहां 4। कहता है एक साथ कार्य करते हुए वे एक दिन में उस कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं? देखा जाए एक दिन में ये लोग तो 5 लड्डू बनाते हैं, अब बनाने 16 है तो 5/16, यानी राइट आंसर ऑफ 134 नंबर क्वेश्चन 5/16 आ जाएगा। भाई ए किसी कार को 16 दिन में कर सकता है, बी ए द्वारा लिए गए समय का 1/4, तो 16 में 4 से भाग दे दो तो 4 ही आया। 16 और 4 का एलसीएम 16। ए बी की क्षमता 1:4 हो जाएगा, तो एक दिन में ये 5 ही लड्डू बना पाते, तो 5/16। उम्मीद है 134 नंबर क्वेश्चन हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। एक आसान क्वेश्चन समझाने की कोशिश की गई है और इसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। जी हाँ,
बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करेंगे, तो इस चक्कर में हम इसे 3 स्टार देते हैं। हाँ, जब भी किसी क्वेश्चन को हम 3 स्टार देते हैं तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी एक नहर को 350 दिनों में खोदने के लिए 45 नियुक्त करता है। यानी ये लाइन यहां तक ऐसे ही रहने दो, मतलब सड़क खोदनी है 12 किलोमीटर 350 दिनों में और 45 बंदों को लगाया गया। 200 दिनों के बाद वह पाता है, अब यहां समझना, 200 दिनों के बाद वो पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर पूरा हुआ। यानी 45 बंदों ने 200 दिन काम किया और 4.5 किलोमीटर सड़क बनाई। कितनी सड़क बनाई दोस्त? 4.5 किलोमीटर। ठीक है, 4.5 किलोमीटर सड़क बनाई। बोलो हाँ। अब टोटल हमें टारगेट दिया गया था 350 दिनों का, जिसमें से हमने 200 दिन का प्रयोग कर लिया, तो अब दिन बचे हमारे पास 150। बोलो हाँ। बंदे हमारे पास शुरुआत, मतलब सड़क कितनी बनाई? 4.5 किलोमीटर। बनानी कितनी है? 12। 12 में 4.5 कम कर दोगे तो 7.5 किलोमीटर सड़क बनानी है। कार्य को समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो माना कितने अतिरिक्त, तो 45 बंदे तो काम कर ही रहे थे, एक्स बंदों को हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। एक्स बंदों को हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। मुद्दा यही आता है कि मेरे दोस्त वो एक्स कितना होगा? 1.5 से ये 3 टाइम्स, 1.5 से ये 5 टाइम्स, 5 से ये 30 टाइम्स, 0 से ये 0 टाइम्स, 3 त्रिका 9 से ये 5 बार, 20 गुणे 5, 100 बराबर 45 प्लस एक्स, यानी 55 बंदों को हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तभी ये कार्य हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आप सभी को समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 135 में यानी 55 बंदों को हमें अतिरिक्त लेना पड़ेगा, तभी ये कार्य हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एक निश्चित संख्या में पुरुष किसी कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकता है। निश्चित संख्या में, तो निश्चित संख्या में आप कुछ भी मान लो। आपने मान लिया कि भाई जो पुरुष हैं वो एक्स पुरुष हैं और इस कार्य को 70 दिन में कर सकते हैं। यदि मौजूदा स्टाफ में 10 और पुरुष जुड़ जाएं तो एक्स थे, एक्स प्लस 10 और हो गए, तो 10 दिन कम समय में कार्य हो जाता है। तो कार्य पहले 70 दिन में हो रहा था, 10 दिन कम कर दोगे तो 60 दिन में होगा। 0 से 0 जाएगा, ये कहीं ना कहीं 7x हो जाएगा और ये 6x प्लस 60। तो देखा जाए मेरे दोस्त, x बराबर 60, x बराबर 60, यानी 60 दिनों में काम हो जाएगा। दिस इज मतलब 60 बंदे, मूल रूप से वहां कितने आदमी थे, तो हम ये कह सकते हैं कि मूल रूप से 60 बंदे थे। 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ध्यान देना, एक्स वाई मिलकर एक कार को 20 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई किसी कार को 20 दिन में और वाई अकेला उसी कार को 25 दिन में। 20-25 का एलसीएम लोगे 100 आएगा। तो एक्स प्लस वाई की क्षमता 5 और वाई की क्षमता 4, यानी देखा ये जाए कि एक्स और वाई मिलकर जो उनके लड्डू बनाने की क्षमता यानी एफिशिएंसी है वो 5 है और वाई 4 लड्डू बनाता है। तो इसका मतलब एक्स 1 लड्डू बना सकता है। एक्स अकेले कार को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? एक्स 1 दिन में 1 लड्डू बनाता है और बनाने कितने हैं? 100 लड्डू। समझ गए ना? तो 100/1 यानी 100 इज द राइट आंसर। 137 का जो सही आंसर है मेरे दोस्त वो 100 आएगा, 100। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 138 ए किसी कार को 30 दिन में कर सकता है, वह उसी कार को 6 दिन में काम करता और फिर अब
देखो, ए किसी कार को 30 दिन में, अच्छा क्वेश्चन है। आप ये एक स्टार तो लगा दें, नहीं 2 स्टार लगा दें, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं टीचरों से। तो काम हमेशा एक होता है जिसे 100% कहते हैं। वह उसे 6 दिन काम करता है, तो एक दिन में 1/30 होता है, तो 6 दिन में 6/30, जिसे हम 1/5 कहेंगे। तो एक में से 1/5 गया, तो बचा काम 4/5। अब ये 4/5 फिर बी 24 दिनों में पूरा करता है, तो 4/5 24 दिन में, 4 से गया ये 6 बार, यानी बी उस काम को भी 30 दिन में कर लेता है। देखा जाए ए भी 30 दिन में कर ले रहा था और बी भी 30 दिन में कर ले रहा है, तो दोनों मिलकर बोला जा रहा है 30 हो गया, क्षमता 1 हो गई, 1 2 होती है, तो 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी 138 का जो सही आंसर आएगा वह 15 आएगा, 15। तो 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है 138 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 138 फिर से आ गया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 138 कराया है। तो 139 नंबर क्वेश्चन, राम अकेले एक कार को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम 30 दिन में। एक साथ मिलकर कार करें तो 12 दिन में होगा। तीसरी बार आज के सेशन में ये क्वेश्चन आया है, तब भी बताएंगे। देखो बच्चों, अब बेसिक जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके साथ पेपर में खेला होता है। अब जैसे यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, जिसको याद ही है कि 20 30 12 मुद्दा खत्म, उससे ज्यादा क्या तेज होगा, समझ गए ना। सारे टाइप के क्वेश्चन लगाने चाहिए, ठीक है। पेपर में आसान क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। 14 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। कितने लोग? 14 लोग 12 दिनों में एक दीवार। ध्यान देना इस क्वेश्चन में, 14 लोग को हम 14 मैन घोषित कर देते हैं। 12 दिन में एक काम यानी वर्क। 7 लोग, एक और समूह कॉमा जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से 1/4 कुशल है। यानी जो यहां पर 7 बंदे हैं जिनकी क्षमता, मान लो पहले बंदे की मैन की क्षमता 1 थी, तो यहां पर जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी क्षमता 1/4 है। मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे कि पहले जो बंदों की क्षमता थी वो 1 थी, यहां वालों की 1/4 है। तो इस केस में हम यहां 1/4 का 7 में ही गुणा कर दे रहे हैं। तो ऐसी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे? तो x दिनों में, और काम एक ही करना है, तो m से m हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। 7 से ये 2 बार में गया, तो ये तो 24 हो ही गया, और 4 का ये गुणा हो जाएगा, यानी 24 चौका 96। 96 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द समझ गए होंगे। 141 नंबर क्वेश्चन, 141 नंबर क्वेश्चन कहता है अमीषा एक कार को 14 दिन में कर लेती है। अमीषा किसी कार को 14 दिन में, और भाव्या उसी कार को 35 दिन में। तो एलसीएम 70 ही आएगा भाई। 14 और 35 का एलसीएम कितना होगा? 70 ही होगा। पर आगे चलते हैं तो चित्रा के साथ मिलकर 6 दिन में, यानी अमीषा, भाव्या और चित्रा के साथ मिलकर 6 दिन में। तो अब 70 तो पहले था एलसीएम, उसमें 2 का मल्टीपल है, तो 70 त्याएं 210 टोटल वर्क हो जाएगा। 14 गुणे 15 210 होता है। 35 छक्के 210 होता है, और 6 से भाग दोगे, 35 6 210 होता है, और 6 से भाग दोगे तो 35 आएगा। ए की क्षमता 15 हो गई, ए की क्षमता 15 हो गई, बी की क्षमता 6 हो गई, तो सी की क्षमता क्या होगी? 15 6 21, 15 6 21, 35 में 21 घटाओ
तो कहीं ना कहीं 14 आएगा। ये सी की क्षमता हो गई। चित्रा को अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी 210 टोटल वर्क है और चित्रा की क्षमता 14 लड्डू पर डे बनाने की है। कितनी? 14 लड्डू, तो 15 दिन का समय लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 141 का जो सही आंसर आएगा 141 का वह 15 आएगा। एक आसान क्वेश्चन है आज की डेट में। बोलो सभी लोग हाँ। नरेंद्र एक कार को 10 दिन में समाप्त करता है और अमित उसी कार को 12 दिन में करता है। उन दोनों को एक साथ करते हुए कितना? एक आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड लाएंगे अब। नरेंद्र किसी कार को 10 दिन में, अमित 12 दिन में, एलसीएम 60, क्षमता 6 और 5, तो 60/11 आंसर हो जाएगा। जिसे 5 सही 5/11 बोलेंगे। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्योंकि कई बार सेम पैटर्न के क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, तो ये एक आसान क्वेश्चन है। अभी जो भी आसान है तेजी से करते हैं। सीता एक होटल को 20 दिनों में साफ कर सकती है, तो सीता किसी होटल को 20 दिन में, रीता उसी होटल को 30 दिन में। एलसीएम 60 आया, क्षमता 3 और 2 आई 5, 60/5, ठीक है, 12 आएगा। कई बार आज के सेशन में ये फर्जी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। ए बी सी एक कार को 36, 54, 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्टार सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए किसी कार को 36 दिन में कर लेता है, बी उसी कार को 54 दिन में कर लेता है और सी उसी कार को 72 दिन में कर लेता है। देखो पहला मुद्दा तो बनता है एलसीएम। एलसीएम के लिए मैं आपको थोड़ा सा पेशेंस से समझा सकता हूँ। जैसे 18 दूनी 36, 18 त्याएं 54, 18 चौको 72, तो 2 3 4 का एलसीएम भी लोगे तो 12 आएगा। यानी 18 गुणे 12, यानी इसका 18 गुणे 12 216 एज ए एलसीएम हो जाएगा। 216 टोटल वर्क होगा। 36 से 6 बार में, 54 से 4 बार में, 72 से 3 बार में, ये इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी। अब पेशेंस से सीखना क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। कहता है तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हुए ए कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ता है और बी 12 दिन पहले छोड़ता है। याद रहे जब भी पहले शब्द हो तो उसको कार्य छोड़ने मत दो। ए समाप्त होने से 8 दिन पहले यानी 8 दिन का कार्य ए, और बी 12 दिन पहले तो 12 दिन का। तो ए एक दिन में 8 लड्डू, तो एक दिन में 6 लड्डू, तो 8 दिन में 48 लड्डू, तो 48 ये जोड़ दो। बी एक दिन में 4 लड्डू और 12 दिन में 48 ये जोड़ दो। तो 48, 48 और 12 इसको जोड़ो तो कितना आएगा जल्दी से बताइए, ठीक है। हाँ मेरे दोस्त अब जोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आपको आंसर निकालना है। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6, 22, 2 हासिल, 4 4 8 1 9, 2 11 और 312 आ गया। अब कहता है सी ने कुल कितने दिन काम किया। तो शुरू से लेकर अंत तक अब सभी लोग काम कर रहे हैं। 6 4 10 3 13, 13 से भाग दे दो। 13 दूनी 26 और 26 बाद बचा 5, 13 चौको 52, यानी शुरू से लेकर अंत तक सी रहेगा ही रहेगा। और कहीं ना कहीं सी ने 24 दिन काम किया होगा। कितने दिन काम किया होगा? 24 दिन काम किया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 144 नंबर का आंसर मेरे दोस्त 24 दिन आएगा। 24 दिन याद रहे, ऐसे क्वेश्चन में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या इसको दोबारा बताने की जरूरत है 144 नंबर का? नहीं, तो समझ गए होंगे इसका आंसर।
अरे मेरे देवता, ए किसी काम को 36 दिन में, बी 54, सी 72, तो एलसीएम 216 आया। अब 8 दिन पहले ए छोड़ रहा है तो क्यों जाने देंगे, एक दिन में 6 48, बी 12 दिन पहले छोड़ रहा है तो 4, एक दिन में 4 लड्डू, 12 दिन में 48, तो 48 48 96 16 12 312 हो गया। अब सी ने कुल कितने दिन काम किया, तो सी तो शुरू से लेकर अंत तक, अब सभी हैं शुरू से लेकर अंत तक एक तरीके से देखा जाए तो 6 4 10 दिन 13 से भाग दोगे तो 24 दिन आया, तो 24, सी ने 24 दिन काम किया। ध्यान देना मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 145 बहुत पेशेंस से, डिफिकल्ट नहीं है, पेशेंस की जरूरत है। 18 कुशल श्रमिक, कुशल को हम ए मान ले रहे, जो कुशल श्रमिक है वो उनका नाम ए रख दिया। एक कार को 12 दिन में, तो यानी 18 कुशल श्रमिक किसी काम को 12 दिन में, जबकि 24 अर्ध कुशल को हमने बी मान लिया, वो उसी कार को 15 दिन में। तो सब्जी मसाला एमडीएच वाला हो गया ना, 24 गुणे बी और 15 दिन में। कहता 12 कुशल श्रमिकों ने कार शुरू किया, लेकिन उनमें से 3 कुछ दिनों के बाद चले गए। कार को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए छोड़कर जाने वाले 3 कुशल श्रमिकों को अर्ध कुशल में बदला जाता है। अब एक चीज समझो, मोटा मोटा ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन इसलिए है और इसीलिए हम इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन देते हैं 3 स्टार। पहले समझना, बहुत से बच्चे क्या 90% इसको बना ही नहीं पाए होंगे पेपर में। हाँ माना वो ट्रस्ट में, क्योंकि दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं होता पेपर में। 18 बंदे, 18 कुशल बंदे 12 दिन में, 24 अर्ध कुशल 15 दिन में। तो यहां से पहले निकाल लो, 12 से ये 2 बार में गया, 12 से ये 2 बार में गया, और देखा जाए ये 30 हो गया ना, ये 18 हो गया, 6 से ये 3 बार में, और 30 5 बार में। बस यही आंसर है कि 3 जो कुशल बंदे हैं वो 5 अर्ध कुशल बंदे के बराबर हैं। आंसर आएगा 5। अब हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो पहली लाइन तो यहां तक 15 दिनों की आवश्यकता तक तो हम लोग क्लियर समझ गए। आगे कहता है 12 बंदे लगे, कार को कुछ दिनों के लिए करते हैं, और 3 उनमें से 3 कुछ दिनों के लिए बाद चले जाते हैं। उनकी जगह जो 3 गए हैं, 3 कौन से गए, कुशल श्रमिक, और समय पर ही काम पूरा हो, तो 3 कुशल श्रमिक की जगह हमें कितने अर्ध कुशल लेने होंगे। तो सीधी सी बात है, 3 कुशल श्रमिक जितना काम करते हैं वो 5 अर्ध कुशल करते हैं। तो 3 जो गए उनकी जगह में उतना ही काम कराने के लिए 5 अर्ध कुशल सैनिक को लेना पड़ेगा। तो 5 इज द राइट आंसर। ना जाने कितने बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे, ये बात सत्य है। राम और श्याम एक साथ कार्य करते हुए, राम और श्याम एक साथ कार्य करते हुए मेरे दोस्त एक कार को 6 दिनों में कर लेते हैं। राम और श्याम किसी कार को 6 दिन में, और श्याम उस कार को 8 दिन में। 6 8 का एलसीएम ले लो जो कि 24 आएगा। यहां देखा जाए राम और श्याम की क्षमता 4 आएगी और श्याम की क्षमता 3 आएगी। तो देखा जाए श्याम की क्षमता 3 और राम की क्षमता 1। राम अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लेगा। राम की क्षमता 1 है और श्याम की क्षमता 3 है और काम करना है 24। ठीक है, तो राम अकेले कह रहा है तो 24 काम, राम तो एक दिन में एक ही लड्डू बनाता है, यानी 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 का जो सही आंसर है वह 24 आएगा। जया और हेमा एक अपार्टमेंट को 30 दिन में साफ कर सकती है। जया और हेमा किसी अपार्टमेंट को 30 दिन में साफ कर सकती है, और हेमा और सुषमा उसी अपार्टमेंट को 40 दिन में साफ कर सकती हैं, और जया और सुषमा मिलकर उसी अपार्टमेंट को 60 दिन में। तो एलसीएम आएगा 120। जया और हेमा का क्षमता 4 हो जाएगी, हेमा और सुषमा की क्षमता 3 हो जाएगी, और जया और सुषमा की क्षमता 2 हो जाएगी। अपार्टमेंट को साफ करने के लिए उन तीनों को एक साथ काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो 4 3 7 2 9, यानी 9
9 क्षमता होगी, पर 2 बार जया, 2 बार हेमा, 2 बार सुषमा। समझ गए ना? तो कहीं ना कहीं जया, हेमा और सुषमा की जो क्षमता हो जाएगी वो 9/2 हो जाएगी। तो 120 9/2 यानी 80/3, और इसे समाज 26 से ही 2/3 बोलेगा। मेरे दोस्त, मेरी कैलकुलेशन पे भी आप ध्यान देना। अब इतना तो नहीं बताना कि 240/9 को हम लोग 80/3 कहते हैं, 3 से दोनों कटते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं होती है। समझ गए? करण श्याम से दुगना तेजी से कार्य करता है, दुगना तेजी से। करण और श्याम, श्याम अगर 1 लड्डू बनाता है तो करण 2 लड्डू बनाता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफिशिएंसी, एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिनों में कर लेते हैं। यानी करण और श्याम एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं और 20 दिनों में कर लेते हैं, तो टोटल वर्क हमारे सामने 60 हो गया। करण अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो करण एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, बनाने 60 है, 60/2 यानी 30 दिन में करेगा। 30 डेज इज द राइट आंसर। 148 का जो सही आंसर आएगा वह 30 दिन आएगा, 30 दिन। फर्जी क्वेश्चन। एक दर्जी 1 मीटर कपड़े में से 5 टुकड़े करता है, इसे कहते हैं फर्जी क्वेश्चन। क्या कहते हैं? फर्जी क्वेश्चन। ध्यान देना। 1 मीटर में 5 टुकड़े, हमारे पास इतना है, दोनों साइड बस गुणा कर दो। 57.6, यहां पर भी 57.6, 6×5 30, 3 हासिल, 35 3 38, 3 हासिल, 25 3 28, 288। समझ गए? एग्जैक्ट आंसर आएगा 149 का 288। एक्स वाई एक कार को 15 और 20 दिन में कर लेते हैं। एक्स और वाई 15 और 20, जेड की क्षमता एक्स की क्षमता का 5/2 है, तो इसी का ही एलसीएम ले लो, 60 आएगा। 4 और 3 इनकी एफिशिएंसी आ गई। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी, आगे चल के हो रही है। आगे चल के हमसे कहता है कि जेड की क्षमता एक्स की क्षमता का 5 सॉरी ये जेड है, जेड है, एक्स की क्षमता का 5/2 है, यानी 10 क्षमता हो गई, 10 क्षमता हो गई। अब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, 4 3 7 और 10 17, टोटल लड्डू है 60, 60/17, 17 × 51, 9/17, यानी 3:9/17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 150 भी आप समझ गए होंगे। एक आसान क्वेश्चन है। एक दिहाड़ी मजदूर को कुछ दिनों के लिए 5850 रुपए में लगाया गया, लेकिन उनमें से कुछ दिनों अनुपस्थित रहने के कारण 5200 रुपए का भुगतान किया गया। उसकी संभावित अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या है? देखो, संभावित अधिकतम दैनिक मजदूरी की बात कर रहा है। पहले एक चीज समझना, अधिकतम बोल रहा है, या तो आप 5850 5200 का एचसीएफ लोगे तो जो आएगा वो आंसर होगा। जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है 650 आएगा, ठीक, क्योंकि 5850 5200 का अंतर 650 है, और 650 से डाउन में आप जाओगे तो 600 वो कटता किसी से नहीं है, इसलिए। पर प्रोसेस हम समझाते हैं, देखो प्रोसेस को समझो। देखो लगभग में चाहिए आंसर ना, मतलब वैसे तो देखो 5850 जब आप काम करते हो यानी वर्किंग, और जब आप absent होते हो तो उस दिन का कोई पैसा नहीं मिलेगा। मेरी बात को सुनो, देखो एक दिहाड़ी मजदूर को कुछ दिनों के लिए 5850 रुपए में लगाया गया, लेकिन उनमें से कुछ दिनों में अनुपस्थित रहने का उसे केवल 5200 रुपए का भुगतान किया गया, ठीक है। हाँ,
तो 5200 रुपये का ओवरऑल उसका भुगतान हो रहा है, घटा दो तो कहीं ना कहीं यहाँ 650 आया और यहाँ 5200 ही आएगा। रेशियो ले लो, 650 से ये जाएगा 8×48, 8 बार में 8:1, 8:1। ठीक है, तो 5850 में, भाई ये वर्किंग है ना, तो 8 दिन वर्किंग है तो औसत निकाल लो, 8 से भाग दे दो। 8 से जब भाग दे रहे हो, 8 से भाग दे रहे हो तो 8 सते 56, नहीं 8 सते 56, एक सेकेंड, यहाँ ये 8×48, 8 8×48, 80, ठीक है। 5800 में 8:1 आया ना, 8:1। 5850 में क्यों भाग दे रहे हो? ये तो पैसा उसको मिल नहीं रहा है ना, पैसा तो 5200 मिल रहा है ना, 5200 मिल रहा है ना, तो 5200 में भाग दोगे तो 650 रुपये दिहाड़ी है। ठीक है, तो 650 यानी 1 बराबर दिस वन, 650 रुपये दिहाड़ी। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बस, और कुछ भी नहीं है। देखो कॉमन सेंस का कैसे है, मेरी बात सुनो। जिस दिन प्रेजेंट होते हो उस दिन का 5850 मिलता है, जब अब्सेंट होते हो तो कुछ नहीं। ओवरऑल आपको एक तरीके से औसत में 5200 रुपये मिल रहे हैं, ओवरऑल औसत में 5200 मिल रहे हैं। मेरी बात को समझो, औसत में, तो औसत में मिल रहे हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो 5200 और 650 आ गया घटाने पर, तो 8:1, टोटल 9 दिन हो गए। या तो 5850 में 9 का भाग दे दो, 5850 में 9 का भाग दोगे तो 650 आएगा, या तो 5200 में 8 का भाग दे दो। ये तरीका हो गया। फर्जी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन लगेगा। हाँ, एक तरीके से औसत में पेमेंट है, लगभग में। उसने कहा संभावित अधिकतम बताओ। अब मान लो ये तरीका आपको पसंद नहीं है तो बेटर ये रहेगा कि 5850 और 5200 का एचसीएफ ले लो, खत्म बात, मुद्दा ही खत्म। तो इसका हाईएस्ट कॉमन, क्योंकि संभावित अधिकतम पॉसिबल डेली वेजेस बोल रहा है कि लग संभावित अधिकतम कितना हो सकता है, तो 650 हो सकता है, 650, क्योंकि 650 से ये 9 बार में जाएगा और ये 8 बार में। तो देखा जाए एक दिन वो एब्सेंट हो गया तो पेमेंट तो वो मिल रही है ना, तो 650 के हिसाब से चल रही है, मतलब 9 दिन का 650। राकेश 3 साल में 2 बार, हर बार 330 ml रक्तदान करता है। देखो 3 साल में 2 बार, 3 साल में 2 बार, हर बार इतना, वह 6 साल में कितना, देख लो, 2 बार करता है ना 3 साल में, 3 ईयर में वो एक तरीके से देखा जाए इसका डबल, क्योंकि 2 बार कर रहा है ना, 660 ml करता है, तो 6 साल में, 6 ईयर में इसका डबल कर लो, एक इतना ml, लीटर में 1.3 लीटर, 1.32 लीटर। 152 का जो सही आंसर आएगा वो 1.32 लीटर आएगा। विक्की एक कार को 40 दिन में पूरा कर सकता है। विक्की किसी कार को 40 दिन में कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया, फिर गुरमीत ने उसे 32 दिनों में पूरा किया। अब देखो 40 दिन में कर सकता है, बढ़िया क्वेश्चन हो गया। काम हमेशा एक होता है जिसे 100% कहते हैं। 8 दिन में काम किया तो एक दिन में 1/40, तो 8 दिन में 8/40, जिसे हम 1/5 कहते हैं। तो काम बचा कितना, 4/5। कितना बचा, 4/5। भाई 8/40 को हम 1/5 कहते हैं, तो काम बचा 4/5। फिर भी गुरप्रीत ने 32 दिनों में पूरा किया। तो जो 4 बटा काम है गुरप्रीत कर रहा है वो 32 दिन में, 4 से ये 8 बार में गया, यानी गुरप्रीत भी 40 दिन में इस काम को कर रहा है। 40 40 का एलसीएम 40 ही आया, 1:1,
ये 2 से भाग दे दोगे 20 आया। 20 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 153 का जो सही आंसर होगा वो 20 दिन आएगा। सभी बोलो हाँ। 153 के बाद 154 नंबर। ए अकेला एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में, बी अकेला उसी काम को 18 दिन में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए 3 दिन बाद चला गया। 12-18 का एलसीएम 36 हो गया। ए की क्षमता 3 हो गई, बी की क्षमता 2 हो गई। देखो, लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो एक दिन में वो 5 लड्डू बनाते हैं, तो 3 दिनों में उन्होंने 15 लड्डू बनाए। अब बचे 21 लड्डू। ए तो चला गया, बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? बी एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, 21 लड्डू बनाने 10.5 दिन में। 10.5। 154 का जो सही आंसर आएगा 10.5 आएगा। 154 का राइट आंसर 10.5 आएगा। एक टायर में 2 पंचर है, पहला पंचर अकेले 9 मिनट में, यानी ए किसी पंचर को 9 मिनट में, दूसरा पंचर 6 मिनट में। हवा को बाहर निकाल देता है, फ्लैट कर देता है। यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंचर एक साथ कितना? तो एक पंचर 9 मिनट में, दूसरा 6, तो एलसीएम लो 18। इसकी क्षमता 2, इसकी 3, 18/5, यानी 3 सही 3/5। 3 सही 3/5। समझ गए ना? 155 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। 3:3/5 आएगा। ए बी की तुलना में 50% कुशल है और सी ए बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य का आधा एक दिन में कर लेता है। देखो, यहां पर पेशेंस रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज आ जाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। ए बी और सी, बी ए की तुलना में 50%, मतलब ए अगर 2 लड्डू बनाता है तो बी 1। अब यहां समझो, सी कॉमा ए बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा एक दिन में करता है, तो ए बी 3 लड्डू बनाते हैं और इसका आधा यानी 1.5 लड्डू बनाएगा सी। बस यहीं से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। भाई आप मोटा मोटा समझो, क्षमता के अनुसार देखें तो ए बी की क्षमता 2:1 है, तो सी की जो क्षमता होगी वो ए बी की क्षमता का आधा, क्योंकि आधा एक दिन में कर पाते हैं, तो समझ गए होंगे। अब सी अकेले किसी काम को 40 दिन में कर लेता है। समझ गए? टोटल वर्क आप निकालो तो 1.5 × 40 60 आ गया। ए बी सी मिलकर उस कार को कितने दिन में? 3 4.5, 60/4.5, 4.5 को 9/2, 120/9, यानी 40/3, जिसे समास 13 सही 1/3 बोलेगा। यानी 156 का जो आंसर आएगा 13 सही 1/3 आएगा। 156 का जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी रहते हैं, वहां उनके लिए 20 दिन की खाद्य सामग्री है। समझ रहे हो ना मेरे भाई? मान लो 100 बंदे हैं, सब्जी मसाला MDH 100 बंदे हैं, 20 दिन का उनके पास राशन है। यदि 25 और विद्यार्थी आ जाते हैं तो अब 125 है, तो राशन कितने दिन का होगा? X दिन का। खत्म बात। ये कहीं ना कहीं 2000/125 यानी 16 दिन होगा, क्योंकि 1000/125 8 होता है, तो 8 दूनी 16, 16 दिन का राशन होगा। 16 दिन का। इस क्वेश्चन का आंसर में दो 16 आएगा। 16। ध्यान देना, एक आदमी 35 शब्द 1 मिनट में टाइप कर लेता, तो इतना चुपचाप भाग दो और कुछ नहीं करना। हाँ, 35 से भाग दो। ऑप्शन में सभी में 28 है, तो 28 पहले लिख दो। 35 दूना 70, 8 और 280, 7 से सवाल बचा। तो 28 दिन ये हो गया, 28 मिनट ये हो गए। अब ध्यान देना, और यहां आया इसके बाद का, जैसे इसको लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? 28 सही 7/35, तो 7/35 को हम 1/5 बोलेंगे, और 60 ये मिनट में है, 60 का गुणा करने से सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 28 मिनट 12 सेकंड। जो बिल्कुल टेंशन में बच्चे हैं तो वो चुपचाप भाग देना,
भाग देने के बाद आप ऐसे लिखना 28 से 7/35, तो इसे बोल सकते हैं 28 से 1/5 मिनट, और 1/5 मिनट को हम लोग 12 सेकंड बोलते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, समझ गए ना। 2/5 24 सेकंड, 3/5 36, 4/5 48 सेकंड, समझ गए। ए दिए गए 2 स्टेशन के बीच 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, बी 12 दिनों में बिछा सकता है। ए 16 दिन में ट्रैक बिछा सकता है और बी 12 दिनों में बिछा सकता है। सी की सहायता से वो 4 दिन में, 4 दिन में, तो एलसीएम 48 ही आएगा। क्षमता 3, 4 और 12, तो ए की क्षमता 3, बी की 4, तो सी की 5 हो जाएगी। तो इसे ध्यान में रखते हुए सी अकेले इस कार को कितने दिन में, तो 48/5, 48/5 दिन में कर पाएगा। यही इसका आंसर हो गया। ए अकेला एक कार को 15 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी कार को 30 दिन में कर सकता है। क्षमता 2:1। यदि वे दोनों वैकल्पिक अल्टरनेट में, तो कार कब होगा, तो पहले दिन। अब देखो यहाँ तो इसने ये नहीं बोला कि किसने स्टार्ट किया, तो इन जनरल अगर हम पेपर में होते, ठीक है, तो हम तो ये बोल देते कैन नॉट डिटरमाइन, भाई कौन स्टार्ट करा, यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों में कार करते, ठीक है। अब यहाँ तो दिया नहीं गया ना कि कौन स्टार्ट किया, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता कितने दिन में होगा, पहली बात। लेकिन अगर ए स्टार्ट कर रहा है, देखो नहीं दिया है तो थोड़ा सा, ए स्टार्ट कर रहा है तो पहले 2 लड्डू बनाएगा, फिर बी 1, यानी 3 डेज में, सॉरी 2 डेज में 3 लड्डू बना, 10 का गुणा कर दो, तो 20 दिन में 30 लड्डू बना। तो फिर हम 20 बोल के चले आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है, इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी अलोन कैन डू 30 डेज, इफ द बोथ ऑफ देम वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, व्हेन विल द गेट द कंप्लीटेड। तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो ऑब्जेक्शन कर सकते हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पर कैन नॉट ये निर्धारित नहीं कह सकता, ये कह सकते हैं। पर देखा जाए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर ए से ही स्टार्ट करने को बोलता है, तो ए 2 लड्डू भी एक, समझ गए ना, तो 1 दिन 2 दिन में 3 लड्डू बना पाए, 20 दिन में 30, ऐसे भी करके इसको किया जाता है। तो समझदार बनिए। हाँ, ये एक मुद्दे वाले क्वेश्चन है, भाई ए ने स्टार्ट किया बी ने, तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, बात समझ में आया, तो हम ए को स्टार्ट करके मान ले रहे हैं, समझ गए ना। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। 35 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बढ़िया से पढ़िए और चीज़ों को सीखिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रकाश अवस्थी ऐप में बहुत सारी किताबों का सोल्यूशन करा रखा है और यूट्यूब में भी कई सारी किताबों को कराया है, पर आधा अधूरा, ऐप में कंप्लीट मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।